देखिए, पीएनबी की रिपोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इसकी रेटिंग को भी सेल से बढ़ा के आउट परफॉर्म अपग्रेड करके किया है और टारगेट्स को 22 रुपए से बढ़ा के सीधे 47 रुपए कर दिया, यानी कि दोगुने से बड़े टारगेट्स वो यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि शेयर का भाव 42 रुपए है, इसलिए वहां से आपको 5-7 रुपए ही ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर सीएलएसए की माने तो उनको दिख रहा है कि यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर फिलहाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनका यह कहना है कि लास्ट कॉर्पोरेट साइकिल में बहुत स्ट्रांगली हिट हुआ था, इस बार वहां से सिचुएशन बहुत बेटर होते हुए दिखाई पड़ी है। जो आरओई एक्सपेक्टेशन है वो करीब 7 से 8% के आसपास है FY23 के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कोई स्टॉक पिक किया जाए तो आईसीआईसीआई और एक्सिस ये दो नाम हो सकते हैं, जहां पे वो 30 से लेकर 50% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड खुलता हुआ देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई एक और नाम है जो कि उन्हें 30 से 50% का पोटेंशियल अपसाइड खोलता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ पीएनबी ये एक और नाम है जहां पर वो करीब 47 रुपए के टारगेट देख रहे हैं, जो कि उन्होंने 22 रुपए से बढ़ा के किए हैं। तो एक अच्छे अपग्रेड सीएलएसए की तरफ से पीएनबी पर आया है। अच्छा, सीमेंट की बात अभी आपने की, उसमें क्रेडिट स्विस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने बात साफ की कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के अंदर मेजरली सबकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी, जिसका एक इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पर आता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी हिट भी हुई क्योंकि जो पेट कोक के प्राइसेस हैं वो बढ़े, तो उसका एक इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पे देखने को मिला। लेकिन फिर भी अल्ट्राटेक और अंबुजा ये दो ऐसे नाम हैं जिसके ऊपर वो अपनी आउट परफॉर्म की रेटिंग रख रहा है और उनको लगता है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। एक तो सेक्टर में लीडर हैं दोनों ही, इस लिहाज से भी उन्होंने उसको तेजी के तौर पर देखा है। दूसरा, जो वॉल्यूम ग्रोथ है, नई कैपेसिटी एडिशन है, वो इस कंपनीज को फर्दर बूस्ट देगा। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट पेडिग्री है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, ये भी उनको एक एज के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो सेक्टर पे तो आउटलुक उनका पॉजिटिव साइड पे ही है, और अगर दो प्रिफर्ड पिक इसमें से उठाई जाए तो उसमें से एक अल्ट्राटेक और अंबुजा ये दो नाम है जिसके ऊपर वो तेजी देख रहे हैं यहाँ से सीमेंट स्पेस के अंदर। व्यूज क्या है और सुमित, नए फ्रेश टारगेट्स किस ट्रजेक्टरी के हैं? शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, इस इवेंट के बाद ही ये रिपोर्ट उन्होंने निकाली है और नए टारगेट्स आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ आ रहे हैं और 2000 रुपए के आसपास के टारगेट्स, यानी कि करीब 1500 के आसपास का मौजूदा स्तर है, और यहाँ से भी पोटेंशियल अपसाइड 30-35% के आसपास का ब्रोकर्स देख रहे हैं। अब जो नए इक्विटी इन्फ्यूजन की बातचीत है, ये एक कंपनी के लिए सकारात्मक कदम के तौर पर देख रहे हैं, खासतौर से ओनर्स के लिए जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होने जा रहा है, और 2000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बातचीत जो भी हर्षता कर भी रही थी। उन्होंने ये बात साफ की, कंपनी वेल कैपिटलाइज है, कंपनी को कैपिटल को लेकर कोई इशू नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद और ज़्यादा सिचुएशन बेहतर होगी और ज़्यादा फाइनेंस को एसेस कर पाएंगे, तो ये इनके लिए फर्दर इनकी लिक्विडिटी को और बेटर कर पाएगा। डिसबर्समेंट साइड वैसे भी अब जैसे जैसे अनलॉक होना शुरू हो रहा है, दोबारा सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेगी, और जो व्हीकल फिनेंसिंग वाला बिजनेस है, स्पेशली एग्री साइड पर, वो और थोड़ा पिकअप करता हुआ दिखाई पड़ेगा मॉनसून के अराइवल को लेकर भी। तो कई ट्रिगर्स दिए गए हैं जिसके आधार पर यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग है और रफली 2000 रुपए के टारगेट है इस रिपोर्ट में एमआरएफ पर। देख, कल 12:30 बजे के दौरान करीब कंपनी के नंबर्स आए थे, फिर शाम को कॉल्स हुई और उसके बाद जो एक रिपोर्ट आई है वो मैक्वेरी की है। उन्होंने वो जो पहले टारगेट थे 1 लाख पर शेयर का जो टारगेट दिया गया था उसको रिड्यूस किया और अब 90,000 रुपये का टारगेट किया है। रेटिंग भी डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की है, और ये वो रिपोर्ट थी जो सबसे पहले 1 लाख रुपए की बातचीत कर रही थी, और अब उसी ने अपने रिपोर्ट टारगेट्स को घटा के 90,000 किया है। मार्जिन्स का डिक्लाइन सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी का देखने को मिला, और जो कमोडिटी के प्रेशर था कंपनी की ऊपर, कंपनी की मार्जिन्स के ऊपर, वो शायद उनको लगता है कि अगले क्वार्टर के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। रेवेन्यूज़ और मार्जिन्स दोनों ही अपने बाकी पीयर्स से, चाहे आप अन्य छोटी कंपनियों की बात कर लें या फिर बाल्किश जैसी बड़ी कंपनियों की बात कर लें, उनके कंपैरिजन में थोड़े ढीले आते हुए दिखाई पड़े हैं, वही ब्रोकरेज हाउसेस को कमज़ोर लग रहे हैं। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जिस तरह के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं उसके बाद शायद थोड़ा लिमिटेड अपसाइड यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई पड़े, इसीलिए FY22-23 दोनों की EPS में 14% और 8% का एक रिडक्शन भी वो देख रहे हैं। इसी लिहाज से न्यूट्रल साइड पे रेटिंग लेके आए हैं और टारगेट्स को सीधे 10,000 रुपये रिड्यूस किया है, 1 लाख से घटा के 90,000 के आसपास अपने टारगेट्स हैं।